लक्ष्य हिंदी और इंग्लिश स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट प्लेस के वावल सीखेंगे। फर्स्ट प्लेस वावल, इसको हिंदी में पहला स्थान के स्वर या प्रथम स्थान के स्वर भी बोला जाता है। जैसा कि बोलने से पता चल रहा है कि फर्स्ट प्लेस, तो जो हमारे स्ट्रोक्स हैं कोई भी अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी स्ट्रोक को जब हम बनाते हैं, जहां से हमारी पेंसिल या पेन शुरू करते हैं हम, या रेखाक्षर स्ट्रोक्स को बनाना शुरू करते हैं, जैसे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फर्स्ट प्लेस है। अपवर्ड में नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसका फर्स्ट प्लेस जो है वो नीचे होगा। हॉरिजॉन्टल में जहां से हमने शुरू किया वो फर्स्ट प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिफोर और आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक के अंदर बिफोर पहले होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक के अंदर जो हमारा बिफोर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड या उल्टे हाथ की तरफ होता है, और जो हमारा आफ्टर होता है वो राइट हैंड साइड या सीधे हाथ या दाएं हाथ की तरफ होता है। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं या लेटवा रेखाक्षर है, उनमें ऊपर की तरफ हमारा बिफोर होता है और नीचे की तरफ हमारा आफ्टर होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग फर्स्ट प्लेस के वावल करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये वावल असल में है क्या और किस प्रकार से इनको लगाया जाता है। वावल्स जो है तीन प्रकार के होते हैं: फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल। फर्स्ट प्लेस के अंदर 4 वावल होते हैं, सेकंड प्लेस में भी 4 वावल होते हैं, और थर्ड प्लेस के अंदर भी हमारे 4 वावल होते हैं। वावल को दर्शाने के लिए, वावल को इंडिकेट करने के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं। तो फर्स्ट प्लेस में 2 डॉट होते हैं, 2 डैश होते हैं। वैसे ही सेकंड और थर्ड प्लेस में भी हमारे 2-2 डॉट और 2-2 डैश होते हैं। इस प्रकार से टोटल 6 डॉट होते हैं और 6 ही हमारे डैश होते हैं। तो बच्चों, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अब हम लोग फर्स्ट प्लेस के वावल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट प्लेस वावल्स। फर्स्ट प्लेस के अंदर बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया, दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट करूंगा, रिमाइंड करवाऊंगा आप लोगों को। टोटल जो है हमारे 4 वावल होते हैं, जिसमें 2 हमारे डॉट रहेंगे, 2 डैश रहेंगे। ये हमारे 4 वावल होते हैं। इसके अलावा आपने इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो हम लोग डॉट लगाएंगे वो लेफ्ट टू राइट यूं लगाना है आपने, क्योंकि जीवन में हमने आगे बढ़ना है। उसी प्रकार से जो डैश वाला वावल है वो भी आगे की तरफ जाना है, ना कि आपने पीछे आना है। डैश का जो वावल है हमारा, उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ यूं भी लगा सकते हैं। किन परिस्थितियों में लगाना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात होती है वो यह है कि जो फर्स्ट प्लेस के हमारे वावल है, उसके जो वर्ड्स की जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, चाहे वह अकेला आ रहा है, चाहे वह शुरू में आ रहा है, चाहे वह अंत में आ रहा है, चाहे वह बीच में आ रहा है, या कोई हॉरिजॉन्टल अकेला आ रहा है, हॉरिजॉन्टल के बाद अपवर्ड आ रहा है, या 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहे हैं, तो पहला जो हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है, चाहे वह किसी भी जगह पे आ रहा हो, लाइन से ऊपर ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, यदि 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आ रहे हैं तो दूसरा वाला लाइन को काट कर आधा ऊपर आधा नीचे होता है। अभी जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि फर्स्ट प्लेस ये हमारा फर्स्ट है, ये बीच में हमारा सेकंड है और अंत में हमारा थर्ड है। उल्टे हाथ की तरफ हमारा बिफोर है और सीधे हाथ की तरफ हमारा आफ्टर है। अपवर्ड स्ट्रोक्स लाइन से ऊपर इसलिए बना रहा हूं मैं क्योंकि आज हम फर्स्ट प्लेस ही कर रहे हैं। ये मानो ऊपर गया तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिफोर और आफ्टर।
हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के अंदर एम ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर की तरफ बिफोर और नीचे की तरफ आफ्टर। इसके अलावा एक उदाहरण और दूंगा, मुझे लगता है वो देना भी जरूरत है, कि जैसे मानो हमारा एल है बच्चों, एल दो प्रकार से होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ये जो नीचे से ऊपर बनाया है हमने, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिफोर और आफ्टर। लेकिन ये जैसे हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है, तो इसका फर्स्ट ये रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन बिफोर आफ्टर जो है वो हमारा उल्टे हाथ और सीधे हाथ की तरफ ही रहेगा। ये मैंने आपको पीछे वाले जो लेसन में समझाया था, बिफोर आफ्टर वाला, और जो वावल्स किस प्रकार से लगाने हैं वो चीज भी आपकी मैंने क्लियर कर दी है बच्चों। अब इसके बाद में हम लोग जो हमारी ये 4 वावल है उसके बारे में जानेंगे, वो है क्या क्या। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहला जो हमारा वावल आता है वो है आ की साउंड आएगी इसमें, आ की आवाज आएगी बच्चों। स्पेलिंग के अंदर उसमें एक ए या 2 ए हो सकते हैं। इसके लिए हमने डॉट लगाना है, और ये जो डॉट हम लोग लगाएंगे यह डार्क होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को जो फ्लॉक्स बनाने सीखे थे, आप लोगों ने पीबीटीडी वगैरह जो किए थे, मैंने आप लोगों को बताया था, जो बच्चे जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लाइट डार्क के चक्कर में ना पड़े, और जो बच्चे स्कूल वाले हैं या वोकेशनल से कहीं आईटीआई वगैरह में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लाइट डार्क का चक्कर जरूर रखें। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अब इसके मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। आप लोगों को पता है यह जो स्टेनो है बच्चों, यह प्रोनाउंसिएशन बेस्ड है, उच्चारण के आधार पर ही हम लोग इसको समझते हैं, या उच्चारण के माध्यम से ही इसको बनाया लिखा और पढ़ा जाता है। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शब्द के अंदर आ रहे हैं लेकिन बोलने में उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता, या बोलने में वो नहीं आ रहे, तो उनको बनाते भी नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे बच्चों। शुरुआत में कुछ हिंदी के साधारण वर्ड है वो लिए हैं मैंने, वो दूंगा एग्जाम्पल या उदाहरण आपको, उसके बाद में इंग्लिश के जो हमारे सिलेबस में है वो वर्ड्स करवाता हूँ आपको। फर्स्ट वर्ड है बच्चों आप, डबल ए पी, आप। ये हमारी लाइन होती है, ये पी बनाया हमने। वावल जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले आ रहा है, तो पहले फर्स्ट प्लेस पे लगा देंगे, बिफोर में है तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इसी का दूसरा है पा, इसमें वावल बाद में आ रहा है, तो जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं उसमें हमारा सीधे हाथ की तरफ। इसके बाद में बच्चों आज, फिर से वावल पहले है तो ये हमने जे बनाया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में वावल लगा दिया आज, और जे ए जा बाद में आ रहा है तो बाद में लगा दिया हमने आल। वावल पहले है, फर्स्ट प्लेस में आपको सबको पता है जो डाउनवर्ड है वो कहीं भी आएगा, लाइन से ऊपर ही रहेगा, आल। और एल ए ला, वावल बाद में है तो सीधे हाथ की तरफ। डबल ए जी आग, वावल पहले आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो वावल हम ऊपर लगाएंगे। जी ए गा, वावल बाद में आ रहा है, जैसा आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल में बाद का मतलब होता है आफ्टर, जो कि नीचे होता है, आग और गा। डबल ए एम आम, वावल पहले आ रहा है तो ये हमने एम का स्ट्रोक बनाया, वावल पहले आने की वजह से ऊपर लगा दिया, बिल्कुल फर्स्ट पे होना चाहिए इसको। और एम डबल ए मा, वावल बाद में आ रहा है, इस कारणवश हम इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, ये हमारा मा। ये बच्चों कुछ हिंदी के एग्जाम्पल उठाए थे मैंने, अब जो हमारे अपने सिलेबस में है वो उदाहरण दे रहा हूँ आपको, समझे। ए आर एम, आर्म, आर एम, आर्म, वावल पहले आ रहा है तो हमने बिफोर में लगा दिया। सेकंड वर्ड है जी राम,
इसमें वावल बाद में आ रहा है तो बाद में लगा दिया। PALM पाम। बच्चों इसमें एल साइलेंट है, देखो पाम नॉट पालम, पाम। तो P बनाया, फिर M बना दिया हमने, और ये पाम। SHAH। ये बोलने में तो बच्चों यूं लग रहा है जैसे साह, लेकिन सही मायने में ये है शाह। ये वाला जो H है ये साइलेंट है, तो इसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। ये SH बनाया और इसके फर्स्ट प्लेस पे हमने वावल लगा दिया सा। FAR फार। F लाइन से ऊपर, फर्स्ट प्लेस में डाउनवर्ड स्ट्रोक जो है वो लाइन से ऊपर समाप्त हो जाता है। और R, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आएंगे तो पहला लाइन से ऊपर समाप्त होगा, दूसरा लाइन को काटते हुए आधा ऊपर आधा नीचे होना चाहिए। ये हमारा फार है। तो जैसे मैंने बताया आधा ऊपर होना चाहिए आधा नीचे होना चाहिए, तो इसके अंदर आधा ऊपर आधा नीचे ही हो, ये इस प्रकार से ना हो, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे नहीं है। और ये इस प्रकार से भी ना हो क्योंकि ये भी आधा ऊपर आधा नीचे नहीं है। इसके बाद में है जी हमारा BALM बाम। BM बाम। CALM काम। L साइलेंट है जो बच्चों, तो ये हमने K बनाया और ये M, ये हमारा काम बन गया, काम। FARM फार्म। FRM फार्म। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे या समझेंगे। तो एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों आपको, स्टेनो के अंदर जो हमारे वावल है उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। अगर आपको अच्छे से फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस के वावल आ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आधी स्टेनो तो आपको वैसे ही आ गई। उसके बाद में तो इन चीजों को सोर्ट्स करना है। रूल है आर अप कब जाएगा, डाउन कब आएगा, एच अप कब होगा, डाउन कब होगा, इसके अलावा एल अप कब है, डाउन कब है, वो चीजें आगे चल के उसमें सुधारीकरण होगा। आप अगर वावल अच्छे से जान जाते हैं तो ये मान के चले आप आपको आधी स्टेनो आ गई। अब सेकंड प्लेस का जो दूसरा वावल है बच्चों, हम वो करेंगे। उसकी मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ, उच्चारण बता देता हूँ। उसके अंदर होती है हल्की ए की आवाज आती है, बिल्कुल हल्की सी लाइटली साउंडेड ए की आवाज होती है, जैसे गैप, कैट, मैप, इस टाइप से। उदाहरण से समझिए। हल्की ए की आवाज। स्पेलिंग के अंदर बच्चों ए मिलेगा, इसके लिए हम लोग डॉट लगाएंगे। और यह है लाइट वावल होता है। लाइट डार्क का चक्कर आप लोगों को पता है, जिसने करना हो वो करते नहीं। अगर हिंदी में देखा जाए, जब किसी वर्ड की हम लोग हिंदी बनाते हैं तो ये जो दो मात्राएं होती हैं किसी भी वर्ड के ऊपर, ये वो होता है जैसे मानो कैट या पैक। तो ये इस प्रकार से कैट या कैप। मैंने उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ बच्चों क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताता हूँ, मैं अपना जो ये है चैनल है, इस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सिखाई जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बिजली विभाग में PA की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो यहाँ पर जब बच्चे को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है तभी सिलेक्शन होता है, यानी बोथ लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे APP ऐप। ई बनाया, वावल पहले लगा दिया, ऐप। CAT कैट।
कैट, CATCH, कैच, TAP, टैग, PSEK, पैक, GAP, गैप, CAM, जैसे हमारा कैम स्कैनर वगैरह होते हैं तो ये उसी प्रकार से है। कैम, KM, पता है वावल के बाद आ रहा है तो हम इसको बाद में लगा देंगे। इस प्रकार से बच्चों इनको हम लोग करेंगे। ये फर्स्ट प्लेस का हमारा जो सेकंड वावल है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड प्लेस का जो थर्ड वावल है वो बताता हूँ। फर्स्ट प्लेस का जो हमारा थर्ड वावल है बच्चों वो औ की साउंड होती है। औ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हिंदी भाषा के अंदर होता है एक शब्द और, जो कि दिशा के लिए है। एक दूसरा वाला जो और होता है उसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो है और, राम और श्याम। वो अलग बात है, हम साधारण भाषा में साधारण यूज में हम लोग और इस प्रकार से कोई भी वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन आप एक स्टेनोग्राफर हो या स्टेनो की क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये चीजें हमारे लिए बड़ी मायने रखती हैं, तो इस वजह से आप लोगों को बताना होना चाहिए। अब हमारा जो थर्ड वावल है बच्चों वो है औ की आवाज आती है इसमें। औ स्पेलिंग में AW या AL होता है। इसके लिए हम लोग डैश लगाएंगे और यह एक डार्क वावल होता है। डार्क वावल होता है उसमें जिस प्रकार से ये नहीं होता था हमारा, और यह दिशा के लिए होता है। तुम किस ओर जा रहे हो या तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम किस साइड जा रहे हो। तो ये वाला जो है और, ये साथ या एंड के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझे। PAW, औ, वावल बाद में आ रहा है, P बनाया हमने, इसके डैश लगा दिया। औ, PAUL, पौल, TALL, टाउन, THAWED, थाउड, CHALK, चौक, PAWED, पाउड, P डाउनवर्ड स्ट्रोक, आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन को काट कर नीचे, पाउड। डैश ज्यादा बड़ा लग गया, आपने इतना बड़ा भी नहीं लगाना है और ज्यादा छोटा भी नहीं लगाना है। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। ये बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है, आगे चल के इसका प्रयोग कम ही होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए है क्या। इसके बाद में बच्चों हम हमारा फर्स्ट प्लेस का जो फाइनल वावल है, हल्की ओ की आवाज आती है, उसमें है तो ओ लेकिन बिल्कुल हल्की सी ओ की साउंड आती है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट प्लेस का जो हमारा चौथा और या फोर्थ फाइनल वावल जो है वो है हल्की ओ की आवाज। ये अगर हिंदी में हो तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके लिए बच्चों हम लोग
डैश लगाएंगे, जो कि लाइट वावल होता है। लाइटदार का प्रयोग जिसने करना हो वो अच्छे से जानते भी हैं। तो इसके उदाहरण देता हूं बच्चों, जैसे GOD हम इस प्रकार से लिखते हैं इसको, गॉड, GD गॉड। ROCK रॉक, जैसे रॉक स्टार या रॉकी भाई, उस प्रकार से ये वो वाला रो है, रॉक। NOT नॉट, ये बच्चों नॉट मतलब नहीं वाला है, इसको N और T आप अंतर समझने की कोशिश करें, यह है नॉट। और जो एक नोट होता है NOTE नोट, ये हमारा सेकंड प्लेस का वावल है बच्चों। जब आएगा तब और अच्छे से आपको पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि ये नॉट, हल्की आवाज, वो नोट। FOR फॉर, बोलने में इसको फॉर भी बोलेंगे हम लोग, फॉर भी बोलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर। FOUR फोर। ROD, ये जो हम लोग लोहे की रोड वगैरह होती है, कोई इसको रॉड बोल देता है, कोई रोड बोलता है, ये वो वाला है रॉड। और ROAD रोड, ये जो हमारा सड़क वगैरह होती है, ये याद तो चल के आएंगे बच्चों। जैसे जैसे प्रयोग में आती रहेंगी चीजें मैं आपको बताता भी रहूंगा। इसके अलावा MOCK मॉक, HOT हॉट, हॉट। DOG डॉग, JOB जॉब। दो डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, तो पहला लाइन से ऊपर रहेगा, दूसरा लाइन को काटते हुए आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये जॉब। मतलब इसी के लिए लगे हुए हैं हम लोग, और ये ऐसे बनती है। जितनी ज्यादा हम लोग इसमें मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा अंदर निखार आता चला जाता है। चैप्टर के अंत में बच्चों यही बताऊंगा कि यह जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्टिव है। जो बच्चा मेहनती है वो इस लाइन को जरूर चुने। किसी बच्चे के दिमाग में यह गलतफहमी है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बिना मेहनत किए इसको कर लूंगा, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो बिल्कुल इस सब्जेक्ट में ना आए। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि जिम के अंदर कोई बच्चा जा रहा है या स्टेडियम में कोई स्पोर्ट्समैन है, वो जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ही ज़्यादा उसके शरीर में भी निखार आता चला जाता है और उसकी आउटकम भी अच्छी आती चली जाती है। उसी प्रकार से जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ही ज़्यादा निखार आता चला जाएगा। तो ये जो बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, मैं वैसे भी आपको सैंपल पेपर जो है वो दूंगा, साथ में जो लिंक है वो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये हमने करनी है। तो मैक्सिमम ये कहूँगा कि एक जो हमारी A4 की जो शीट होती है उसके ऊपर 4 वर्ड करें, लेकिन कंजस्टेड होने चाहिए। और अगर किसी बच्चे के पास समय है तो वो 3 वर्ड एक पेज पर लिख सकता है। इसी के साथ बच्चों आज की हमारी जो क्लास है वह समाप्त हो गई है। ठीक है बच्चों, सदा खुश रहो। थैंक यू।